मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि कल 4 तारीख की क्लास में मैंने आपको पद परिचय बताया था कि पद परिचय क्या है। और पद परिचय में सर्वप्रथम संज्ञा पद परिचय बताया था। आज की क्लास में सर्वनाम का पद परिचय मैं समझा रही हूँ। तो इसके भेद क्या हैं, जैसे कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको सबके भेद, लिंग, वचन, कारक, संबंध, इन सब के विषय में बताया था। तो भेद क्या है सर्वनाम के? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये सारे सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है। लिंग तो सब में सिमिलर रहेगा, जैसे पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब क्या हो गया, मेल की बात हम करेंगे। स्त्रीलिंग मतलब फीमेल की बात करेंगे। वचन वही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर एक वचन मतलब सिंगुलर होगा, बहुवचन मतलब या प्लूरल होगा। ठीक है। कारक वही होता है, सेम। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक। अब संबंध क्या है कि जिस क्रिया का कर्ता, कर्म आदि यदि संबंध कारक हो तो संबंधी शब्द भी लिखने होते हैं उसमें। चलिए उदाहरण से एक समझते हैं कि उदाहरण है, माता जी चाहती हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं। अब इसमें क्या है कि रेखांकित प्रश्न ऐसे आते हैं कि रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो इसमें मैं रेखांकित किया हुआ, मैं क्या है, मैं क्यों रेखांकित किया हुआ? क्योंकि हम किसका कर रहे हैं, हम सर्वनाम का पद परिचय पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मैं का हमने पद परिचय यहाँ पे शुरू किया। मैं, ये देखिए मैं क्या है, पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? मध्यम पुरुष है। मैं क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है। और ये मैं क्या है, यहाँ पे एक वचन है। कर्ता कारक है, पढ़ाऊं क्रिया का कर्ता है ये। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, माता जी चाहती हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं। ठीक है, माता जी चाहती हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं। यहाँ पे कैसे पता चला कि ये मध्यम पुरुष है और पुल्लिंग है? बताइए, मैं तुम्हें पढ़ाऊं। यहाँ पे किसी मेल पर्सनैलिटी की बात हो रही है। ठीक है, पढ़ाऊं या पढ़ाऊंगी इस तरह से होता है, तो यहाँ पे पुल्लिंग एक वचन है, कर्ता कारक है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2, वह झूठ बोल रहा था इसलिए मैंने उससे बात करनी छोड़ दी। अब यहाँ देखो, हमने जो रेखांकित पद परिचय है उसका पद परिचय हमें करना होता है। जो रेखांकित पद है यहाँ पे ऑलरेडी रेखांकित करके मैंने रखे हुए हैं कि वह और झूठ और मैंने, इन चीज़ों का पद परिचय आपको बताना। आइए इसको डिफाइन करते हैं और अच्छे तरीके से। देखिए, वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, भेद है उसका, सर्वनाम का भेद कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर उसके बाद वह एक वचन है। ठीक है, फिर वह क्या है, पुल्लिंग है। और वह क्या है, कर्ता कारक है। ठीक। अब झूठ का करते हैं। झूठ क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और फिर एक वचन है, झूठ पुल्लिंग में गिना जाता है, पुल्लिंग है। और ये क्या है, कर्म कारक है। कर्म कारक क्यों? क्योंकि ये इस व्यक्ति जो पर्सनैलिटी है उसके द्वारा किए गए कार्य को इंगित कर रहा है, उसके कर्म को दर्शा रहा है कि उसका कर्म क्या है, झूठ बोलना। ठीक। अब किसका, मैंने क्या करते हैं, मैंने क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। ठीक। मैंने किस में इंक्लूड होता है, एक वचन में होता है, और मैंने ये पुल्लिंग है। ठीक है, मैंने किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। ठीक। तो ये है आपका सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम के भेदों के अनुसार ही इसको इंगित किया जाता है या इसको पहचाना जाता है। ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक इत्यादि। तो इस तरह से आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं, आप लोग में भी विजिबल है तो देख सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। हम अगली इसमें ले रहे हैं विशेषण का पद परिचय। ठीक है।
3 क्लासेस में पद परिचय खत्म करेंगे। देखिए लिंग, वचन, कारक, संबंध और अब है विशेषण का पद परिचय। ठीक है, विशेषण का पद परिचय। भेद क्या है? विशेषण के भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, परिणामवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण होता है। लिंग वही रहेगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। विशेषण का लिंग वही होता है जो उसके विशेष्य का लिंग होता है। अभी ये क्या चीज़ है इसको हम समझ रहे हैं, इसको हम बता रहे हैं। वचन क्या है? एक वचन, बहुवचन। विशेषण का वचन उसके विशेष्य के अनुसार होता है। विशेष क्या होता है? विशेषण की भी विशेषता जिन चीज़ों से व्यक्त होती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण की भी विशेषता जिन शब्दों से व्यक्त होती है उनको हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है। अवस्था, इसमें क्या है? मूल अवस्था क्या है, उत्तर अवस्था क्या है, उत्तम अवस्था क्या है। ठीक है, अवस्था केवल गुणवाचक विशेषण में लिखी जाती है। ठीक है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हर कोई आपको नहीं बताएगा, इसलिए इस पे ध्यान देने योग्य बातें कि अवस्था केवल गुणवाचक विशेषण में ही लिखी जाती है। किसी के गुण की बात हो रही है, क्वालिटीज़ की बात हो रही है, उसकी विशेषता बताने की बात हो रही है, तभी हम अवस्था लिखेंगे। ठीक, विशेष, अब यहाँ से आप समझ लो विशेष। विशेष वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई गई है। ठीक है, क्या है? वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई गई है। जाहिर सी बात है बेटा, संज्ञा की विशेषता बताएंगे या किसी सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम होना चाहिए, उन्हीं की तो हम क्वालिटीज़ बताएंगे। उसी प्रकार विशेष्य क्या है? संज्ञा सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई गई है उसे हम विशेष्य कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, रेखांकित जो भी पद होगा उसका ही पद परिचय बोर्ड में पूछा जाता है। उस लड़के ने 2 निबंध लिखे, हमने रेखांकित किया उसको और 2 को। उसका पद परिचय क्या आएगा? ये सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण है उस। फिर क्या है? पुल्लिंग, किसकी बात हो रही है? लड़कों की बात हो रही है ना, तो पुल्लिंग। ठीक है, और सिर्फ उस लड़के की, तो उस हम सिर्फ उसका ही बता रहे हैं ना, तो उस क्या हो गया? एक वचन। विशेष शब्द क्या है? लड़के ने। विशेष शब्द क्या है? उस लड़के ने। ठीक है, लड़के ने इसका विशेष शब्द है। अब 2 का करते हैं। ये 2 क्या है? निश्चित संख्यावाचक हो गया। कौन सा विशेषण हो गया? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। फिर ठीक है, 2 क्या हो गए? पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद क्या है? 2 बहुवचन में आएगा। ठीक है, 2 की बात हो रही है ना, 2 बॉयज़ हैं इसमें, 2 बॉयज़ की बात हो रही, बहुवचन में आएगा। फिर विशेष इसमें क्या है? निबंध। ठीक है, कि उस लड़के ने 2 निबंध लिखे। अब इस 2 की विशेषता क्या है? यह विशेष्य क्या है? उसका निबंध लेखन उसकी विशेषता है। तो आप लोग जब इस तरह से करोगे तभी 1 मार्क का 1 आता है, 4 नंबर के आते हैं, ये तभी मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलते। फिर आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं विशेषण में से ही। उदाहरण है सुनीता 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, सुनीता 8वीं कक्षा में पढ़ती है। हमने सुनीता का लिया, 8वीं कक्षा में पढ़ती है, ये सब का ले लिया हमने। इससे हम समझेंगे सारे। देखिए, सुनीता का हमने किया। सुनीता तो आपको पता है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, सुनीता क्या है? एक वचन है, एक वचन है, एक वचन की बात करें। फिर सुनीता क्या है? स्त्रीलिंग है। जानटर क्या है इसका? स्त्रीलिंग, फीमेल है। और सुनीता क्या है? कर्ता कारक है, कर्ता है, कार्य करने वाली, कर्ता कारक है। अब आइए यहाँ पे 8वीं क्या है? संख्यावाचक विशेषण हो गया। फिर 8वीं क्या है? एक वचन है। 8वीं, जब हम क्लास की बात करते हैं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, तो ये सारी चीज़ें स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है, 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो जितनी भी हम कक्षाओं की बात करते हैं वो सारी चीज़ें स्त्रीलिंग में आती हैं। तो 8वीं हो गया स्त्रीलिंग। कक्षा क्या है? विशेष्य का विशेषण। कक्षा विशेष्य का विशेषण है। अब कक्षा में क्या हो गया? जातिवाचक क्या हो गई? ये संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो गई। चाहे कोई सी भी कक्षा हो, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो,
एक हो, दो हो, वो सारी की सारी कक्षाएं जातिवाचक संज्ञा में आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8वीं की बात नहीं की, सिर्फ कक्षा की बात कर रहे, तो जातिवाचक संज्ञा में आ गई। फिर कक्षा एक वचन में आ गया, क्योंकि हम इससे भी लेंगे कि कक्षा क्या है, कक्षाएं नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कक्षा है, तो एक वचन में। और कक्षा भी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, और ये यहाँ पे अधिकरण कारक है। ठीक, कार की बात इसमें बताई जा रही। पढ़ती है क्या करते हैं, अकर्मक क्रिया है, पढ़ती है अकर्मक क्रिया है, अभी बताएंगे कैसे। अकर्मक क्रिया आएगी, फिर क्या है, एक वचन है, फिर क्या है, पढ़ती है, क्या है, स्त्रीलिंग है, और वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, पढ़ती है वर्तमान काल। अब यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं, पढ़ती है, सुनीता 8वीं कक्षा में पढ़ती है। यहाँ अकर्मक क्रिया क्यों है? आप लोग कहेंगे ना, जब पढ़ना तो सकर्मक क्रिया में आना चाहिए, लेकिन यहाँ अकर्मक क्रिया क्यों है? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बताया, सुनीता 8वीं कक्षा में पढ़ती है। वो पढ़ती है, वो किसी कोई किताब नहीं पढ़ रही है, वो एक इंगित किया गया है कि वो क्लास 8th में पढ़ रही है, ठीक है, लेकिन वो कोई किताब नहीं पढ़ रही, तो उसके द्वारा यहाँ पे कर्म नहीं हो रहा है कि वो किताब पढ़ रही है उठा करके, तो कर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। हाँ, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि और रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।